गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग कबीर साहिब की बानी में से होने जा रहा है। एक सत्संगी भाई ने प्रश्न पूछा है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज का यह पूरा सत्संग इसी विषय के संदर्भ में होने जा रहा है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, यह सवाल बहुत बड़ा है। आज पूरी दुनिया दौड़ रही है, कोई मंदिर की तरफ, कोई मस्जिद की तरफ, कोई गिरजे की तरफ, कोई तीर्थों की तरफ। लेकिन सवाल यह है कि असली मंजिल कहाँ है, असली परमात्मा कहाँ मिलेगा। संत महात्मा गरज गरज कर कहते हैं, ना काशी में, ना काबा में, ना तीर्थों में, मालिक तेरे ही भीतर है, तेरे ही हृदय मंदिर में। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य बाहर बाहर ढूंढता रहा और भीतर नहीं झांका। बाहर की पूजा, बाहर की रस्में, यह सब संसार के धोखे हैं। असली परमात्मा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, सतगुरु की शरण और नाम सुमिरन। संत कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन भेद न पावई, गुरु बिन मिले न राम, गुरु ही नावह सत्य की, गुरु ही पार उतार। कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कठिन नहीं है, बस सही होना चाहिए। गुरु जीव को वह दिव्य नाम देता है जो मन और काल की पकड़ से बाहर है। जब हम उस नाम का सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है, इंद्रियां संयम में आती है और आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है। यही असली साधना है, यही असली भक्ति है। बिना भजन सुमिरन के, बिना गुरु की शरण के परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। संगत जी, आज हम सबको खुद से पूछना है, क्या हम वह भजन सिमरन कर रहे हैं जो आत्मा को उसके मालिक की तरफ ले जाए, या फिर अभी भी इस संसार के झूठे मोह माया में उलझे हुए हैं। याद रखो, मालिक बाहर नहीं, मालिक भीतर है। लेकिन उसकी कुंजी सिर्फ और सिर्फ गुरु के हाथ में है। सतगुरु ही वह दरवाजा खोलते हैं जहां से आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। परमात्मा की प्राप्ति का असली मार्ग यही है कि सतगुरु की शरण, नाम का सुमिरन, भजन और ध्यान सच्चे जीवन की राह। जो इस मार्ग पर चलेगा वही मालिक से मिलेगा, बाकी सब केवल रास्ते की भीड़ है। संगत जी, आज का यह सत्संग हम सबको उस अमूल्य खजाने की याद दिलाने के लिए है जो हमें सहज ही मिल गया है, और वो है मनुष्य जन्म। संत महात्मा फरमाते हैं कि देवता भी तरसते हैं इस जन्म को पाने के लिए, क्योंकि यह शरीर कोई साधारण काया नहीं है। यह एक ऐसा जहाज है, यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें बैठकर आत्मा अपने मालिक, अपने सतपुरुष तक पहुंच सकती है। संगत जी, अगर हम इस जीवन का असली उद्देश्य भूल जाएं, तो यह जन्म यूं ही बीत जाएगा, खाने, कमाने, भोगने और मर जाने में। पर यह जीवन इसके लिए नहीं मिला, यह तो मिला है उस प्रभु से मिलने के लिए जिससे हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है। संत कबीर साहिब ने चिताया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे कंचन काछली, टूटे न फिर ज्वार। यानी यह जीवन सोने की काछली जैसा है, एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर यह जन्म खो दिया तो फिर करोड़ों योनियों के चक्कर में आत्मा भटकती रहेंगी। इसीलिए गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम सबको जागना होगा, हम सबको समझना होगा कि यह जीवन एक अनमोल अवसर है। अगर इसे गुरु की शरण में, भजन सिमरन में नहीं लगाया तो यह सबसे बड़ा घाटा है। संत महात्मा हमें बार बार यही आवाज देते हैं कि हे जीव, अपने घर लौट चल,
इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ मत गवा। नाम सुमिरन कर, गुरु की राह पकड़ और सच्चे मालिक तक पहुंच जा। संगत जी, याद रखो, जब प्राण निकलते हैं तब साथ कुछ नहीं जाता, न धन, न पद, न परिवार। सिर्फ नाम और भजन सुमिरन की कमाई आत्मा के साथ जाती है। हम जीवन भर घर परिवार, नौकरी धंधे, नाम दाम और शोहरत में दौड़ते रहते हैं, लेकिन जरा सोचो, क्या यह सब मृत्यु के समय साथ जाएगा? क्या यह सब आत्मा को पार उतार पाएगा? संत महात्मा फरमाते हैं, जब प्राण तन तज जाहेंगे तब संग न आवे मीत। नाम धन ते ही समय है, साथ चले हित प्रीत। यानी जब यह शरीर छूट जाएगा तब ना बेटा साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा। सिर्फ वही काम आएगा जो भजन सिमरन की कमाई हमने भीतर की है। संगत जी, मनुष्य जन्म का असली मकसद है उस मालिक से मिलना जिससे हमारी आत्मा जुदा हो गई है। हम सब इस संसार में अतिथि हैं। यहाँ का कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। आज साथ हैं, कल बिछुड़ जाते हैं। केवल परमात्मा का नाम और गुरु की शरण ही ऐसी है जो मृत्यु के पार भी आत्मा को थामे रहती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मनुष्य तन अनमोल दिन्हा, हरि भजन कर ले रे भाई, और सबे बीस रे यही संग साथ चली जाई। इसीलिए संगत जी, हमें चेतावनी देते हैं गुरु साहेब कि इस जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। जो समय टीवी, गपशप, झगड़े, नशों और मोह माया में खो जाता है, वही समय अगर नाम सुमिरन में लगाया जाए तो आत्मा को असली मंजिल मिल सकती है। याद रखो, इस जन्म का असली उद्देश्य है गुरु द्वारा दिए नाम का सुमिरन करना, मन को जीतना और अपने वास्तविक घर सतलोक सचखंड की ओर यात्रा करना। अगर यह जीवन इस राह में लगाया तो समझो असली कमाई हो गई, और अगर खो दिया तो लाखों जन्मों तक पछताना पड़ेगा। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई सोचो, मनुष्य जन्म अगर यूं ही बर्बाद हो गया तो आत्मा का क्या हाल होगा? जरा सोचो, यह जीवन हमें यूं ही नहीं मिला। करोड़ों योनियों का चक्कर काटने के बाद आत्मा को यह अमूल्य तन मिला है। पर अगर इसको भी हमने खाने पीने, सोने जागने, झगड़ने और माया इकट्ठे करने में गंवा दिया तो यह सबसे बड़ा नुकसान है। संत कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, फिर आवत जात है, जन्म गवावत मोह, मानुष तन पाए करी, नाम न लेत हरि सोह। यानी आत्मा बार बार योनियों में आती जाती रहती है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंगा, कभी रेंगने वाला जीव, और वहां कोई साधना नहीं हो सकती। लेकिन जब मनुष्य तन मिलता है तब भी अगर जीव ने नाम सुमिरन ना किया तो यह सबसे बड़ा धोखा है। साथ संगत जी, जब मृत्यु सामने आती है तो आंखें खुल जाती है। तब लगता है, हाय, जो समय मिला था उसे भजन सिमरन में क्यों ना लगाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। न घर काम आता है, न परिवार काम आता है, न धन, न दौलत, न मान, न सम्मान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब जीव तन तज जाएंगे तब पछताओगे रे भाई, कर ले नाम सुमिरन जल्दी, देर न होवे भाई। संगत जी, सोचने वाली बात है। जिस आत्मा के लिए यह तन मिला, वही आत्मा अगर भीतर का रास्ता पकड़ ही ना पाए तो क्या होगा? वह फिर काल के हाथों में फंस जाएगी। कभी पशु योनि में, कभी कीट पतंग योनि में, कभी अंधकार में लोकों में, और वहां से निकलना कितना कठिन है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए संत बार बार हमें झकझोरते हैं कि हे जीव, अभी भी समय है, जाग जा, नाम सुमिरन कर, गुरु की शरण पकड़,
वरना यह जन्म भी हाथ से निकल जाएगा और फिर ना जाने कितने युगों तक भटकना पड़ेगा। याद रखो, यह जीवन हर सांस हमें आवाज दे रहा है। आत्मा अपने मालिक को पाले, अगर इसे गंवा दिया तो फिर पछतावा ही बचेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि मनुष्य जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान जुटाने के लिए नहीं है, यह तो जानवर भी करते हैं। असल जीवन वही है जो सेवा सुमिरन और सच्चाई में गुजरे। संत महात्मा फरमाते हैं, साधु की संगति की जय, हरि नाम बसै उर्माही, पाप बुराई कट जाई, अमर लोक की राह बनाई। यानी अगर जीव संतों की संगति करता है, नाम सुमिरन करता है, तो उसके पाप कट जाते हैं और अमर लोक की राह खुल जाती है। संगत जी, सत्संगी जीवन के 3 आधार हैं। सबसे पहला है सिमरन, गुरु द्वारा दिया हुआ नाम जिसे हम दिन रात जपे। दूसरा है भजन, ध्यान को भीतर लगाकर आत्मा को अनहद नाद से जोड़े। और तीसरा है सेवा, तन से मन से धन से गुरु और संगत की सेवा करे। कहते हैं, सेवा से विनम्रता आती है, सिमरन से मन शांत होता है और भजन से आत्मा उड़ान भरती है। यह तीनों मिलकर हमें असली जीवन जीना सिखाते हैं। आज दुनिया में लोग धर्म को केवल बाहर की रस्मों में ढूंढ रहे हैं। कहीं घंटा बजा रहे हैं, कहीं दीपक जला रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, लेकिन असली धर्म वही है जो भीतर आत्मा को उसके मालिक तक ले जाए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, नाम बिना सब झूठ है, नाम ही सच्चा धन, नाम बिना सब रीतियां, नाम बिना सब वन। संगत जी, इसीलिए असली जीवन जीने का तरीका यही है कि हम हर सांस को नाम सुमिरन में लगाएं, हर कर्म को सेवा और सच्चाई में ढालें और अपने जीवन को गुरु की आज्ञा के अनुसार बनाएं। याद रखो, भजन सिमरन और सेवा से बढ़कर कोई पूंजी नहीं। यही आत्मा का सहारा है, यही असली कमाई है, यही जीवन का उद्देश्य है। संगत जी, मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। मन ही हमें भटकाता है, मन ही हमें मोह माया में फंसाता है, मन ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। संत कबीर साहब ने तो साफ कहा, मन ही देव मन ही दानव, मन ही रूप हजार, मन ही बांधे मन ही मोक्ष है, मन ही पारावार। तो सवाल है कि इस मन को जीता कैसे जाए। संगत जी, मन को कोई दुनिया की ताकत नहीं जीत सकती, न धन न शास्त्र न साधना की बाहरी क्रियाएं। मन को सिर्फ गुरु के दिए नाम सुमिरन और भजन से जीता जा सकता है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है। जब हम ध्यान भीतर लगाते हैं तो मन की चंचलता कम होने लगती है। जब आत्मा अनहद नाद से जुड़ती है तो मन अपने आप काबू में आ जाता है। भजन सुमिरन कोई साधारण चीज नहीं है, यह तो वह अमृत औषधि है जो मन के सारे जहर को निकाल देती है। यह वह आग है जिसमें कर्मों का बोझ जलकर राख हो जाता है। यह वह ताकत है जो आत्मा को काल की पकड़ से छुड़ा देती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सतगुरु नाम दिया जो, अमर धनी का दरबार, नाम बिना सब व्यर्थ है, नाम बिना सब बेकार। संगत जी, अगर हम रोजाना नाम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगती है, मन की व्याकुलता कम होने लगती है और आत्मा को वह बल मिल जाता है जिससे वह परमात्मा की राह पकड़ सके। इसीलिए अगर इस मन को जीतना है तो रोजाना नियम से, लगन से, प्रेम से भजन सुमिरन करना होगा। यही मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी कमाई है। याद रखो, भजन सुमिरन वह कुंजी है जिसमें परमात्मा का दरवाजा खुलता है। संगत जी, क्या आपको पता है कि जब जीव भजन सुमिरन पर बैठता है तो सबसे ज्यादा कौन परेशान होता है?
काल और उसका मन। काल का काम ही यही है, जीव को भटकाना, उलझाना, मोह माया में फंसाना। वह कभी सीधे आकर नहीं कहता कि भजन मत कर, बल्कि वह चालाकी से हमें उलझा देता है। कभी आलस में डाल देता है, आज थका हूं कल कर लूंगा। कभी नींद में डाल देता है, कभी चिंता में फंसा देता है, कभी इच्छाओं का जाल फैला देता है। संगत जी, यह सब काल के जाल है। वह जानता है अगर आत्मा ने नाम सुमिरन में लगन पकड़ ली, अगर आत्मा ने भजन सुमिरन में रस पा लिया, तो फिर वह आत्मा उसकी पकड़ से निकल जाएगी और सीधी सचखंड की ओर उड़ जाएगी। इसीलिए संत महात्मा बार बार चेताते हैं, सावधान, काल बड़ा चालाक है। कबीर साहेब ने कहा, काल सबे को गहे फिरे, ज्यों बाघुन बाग, जो गुरु शरण ना आवे, सो जीव फंसे अभाग। प्यारी साध संगत जी, अगर हम गुरु की शरण में हैं, अगर नाम सुमिरन हमारे जीवन का हिस्सा है, तो चाहे काल कितनी भी चालाकियां कर ले, वह आत्मा को छू भी नहीं सकता। गुरु की दया से आत्मा उसकी पकड़ से बची रहती है। इसीलिए संगत जी, जब भी आलस आए, नींद आए, मन बहाने बनाए, समझ लेना कि यह काल की चाल है, और उस समय और भी दृढ़ होकर सुमिरन में बैठ जाना। याद रखो, भजन सुमिरन करने वाला जीव काल का शिकार नहीं, बल्कि काल से पार होने वाला योद्धा है। अगर संसार में कोई सबसे बड़ा सौभाग्य है, तो वह है सतगुरु की शरण पाना। गुरु के बिना यह जीवन अंधकार में है। गुरु ही वह ज्योति है जो आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा की नाव को भवसागर से पार उतारते हैं। जरा सोचो, हम जन्म से ही संसार के अंधकार में फंसे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, जबकि हम आत्मा हैं। हम संसार को ही असली ठिकाना मान बैठे हैं, जबकि यह तो नाशवान है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं। इसी तरह संसार के लोग हमें मार्ग नहीं दिखा सकते। हमें चाहिए कि ऐसा ज्ञानी, ऐसा संत, ऐसा सतगुरु जो स्वयं परमात्मा से जुड़ा हो और हमें भी जोड़ सके। संत कबीर साहिब कहते हैं, गुर बिन कौन बतावे बाट, गुर बिन कौन हटावे खोट, गुर बिन कौन दियो उपदेश, गुर बिन कौन लगावो देश। यानी गुरु के बिना कोई मार्ग नहीं बता सकता, गुरु के बिना कोई खोट मिटा नहीं सकता, गुरु के बिना कोई उपदेश नहीं दे सकता, गुरु के बिना आत्मा को देश निकाला नहीं मिल सकती। गुरु और परमात्मा का रिश्ता बहुत गहरा है। गुरु ही वह माध्यम है जिनके द्वारा आत्मा अपने मालिक तक पहुंचती है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु आत्मा का हाथ पकड़कर उसे परमात्मा तक ले जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, सतगुरु और परमात्मा अलग नहीं है। गुरु वही दरवाजा है जिसके पार मालिक का दरबार है। इसीलिए संतों ने गुरु को ही जीवित भगवान कहा। भगवान का प्रकाश ही गुरु के रूप में प्रकट होता है। गुरु का सबसे बड़ा उपकार यह है कि वे आत्मा को नाम का दान देते हैं। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है, यह वही दिव्य नाम है जो मन और काल की पहुंच से बाहर है। जब जीव उस नाम का सुमिरन करता है तो मन की चंचलता धीरे धीरे मिटने लगती है। जब आत्मा भीतर भजन करती है तो उसे अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है। यही ध्वनि आत्मा को ऊपर खींचकर उसके असली घर की ओर ले जाती है। कहते हैं, नाम बिना सब व्यर्थ है। नाम ही आत्मा का सहारा है। नाम ही वह कुंजी है
जिससे अमर लोक का दरवाजा खुलता है। गुरु की दया असीम है। गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीव पर अपनी कृपा की वर्षा भी करते हैं। कभी कभी जीव गिर जाता है, गलती कर बैठता है, पर गुरु उसे उठाकर फिर सही मार्ग पर चला देते हैं। गुरु अपने प्रेम से आत्मा के अंधकार को मिटाते हैं। संतों ने गुरु की दया को समुद्र से भी गहरा बताया है। कबीर साहिब ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि वही तो गोविंद का रास्ता दिखाते हैं। गुरु बिना आत्मा का हाल बहुत दुखद है। वह ऐसे है जैसे बिना नाव के कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहे। वह चाहे जितना तैरे, डूबना तय है। गुरु बिना आत्मा काल के जाल में फंसी रहती है, कभी पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में, कभी कीट पतंग योनि में, और यह सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए संतों ने चिताया है, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन मुक्ति न होई। संगत जी, इतिहास गवाह है, हर वह आत्मा जिसने परमात्मा को पाया उसने गुरु की शरण में रहकर ही पाया। नामदेव जी ने गुरु की शरण ली, तभी भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने गुरु के आदेश से राम नाम का सुमिरन किया, तभी उन्हें प्रभु की झलक मिली। कबीर साहिब ने गुरु रामानंद जी से नाम लिया, तभी आत्मा जाग उठी। हर जगह यही सच्चाई सामने आती है। बिना गुरु आत्मा रास्ता नहीं पा सकती। इसीलिए याद रखो, गुरु की शरण ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरु के चरण ही असली तीर्थ है। गुरु का दिया नाम ही आत्मा की सबसे बड़ी कमाई है। गुरु की दया ही आत्मा का सबसे बड़ा सहारा है। अगर यह जीवन सार्थक करना है, अगर सचमुच परमात्मा को पाना है, तो गुरु की शरण में रहो, नाम सुमिरन करो, भजन ध्यान करो और सच्चे जीवन का पालन करो। याद रखो, गुरु ही वह नाव है, गुरु ही वह नाविक है, गुरु ही वह किनारा है। गुरु की शरण ही हमें भवसागर से पार उतार सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा तक पहुंचने के न तो हजारों रास्ते हैं, न ही कोई जटिल साधना। संतों महात्माओं ने साफ कहा, परमात्मा तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही राह है, और वो है प्रेम और भक्ति। दुनिया का प्रेम तो स्वार्थ से भरा होता है। यहाँ का प्रेम जब तक सुख मिलता है तब तक साथ देता है, जब दुख आता है तो सब बिछड़ जाते हैं। लेकिन परमात्मा का प्रेम वह निस्वार्थ है, वह शाश्वत है, वह अमर है, और उस प्रेम तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, गुरु की शरण लेकर नाम सुमिरन और भक्ति करना। कबीर साहिब कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी प्रेम की गली इतनी सकरी है कि उसमें मैं और मेरा नहीं समा सकते। जितना अहंकार मिटेगा उतना प्रेम फूटेगा। भक्ति के बिना आत्मा सूखी रहती है। भक्ति ही आत्मा का भोजन है, भक्ति ही आत्मा की रोशनी है। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, वैसे ही आत्मा भक्ति बिना तड़पती है। भक्ति आत्मा को भीतर खींचती है। भक्ति आत्मा को गुरु और परमात्मा से जोड़ती है। भक्ति आत्मा को काल और कर्मों की पकड़ से छुड़ाती है। इसीलिए संतों ने कहा, भक्ति बिना जीव अधूरा है। जब आत्मा सच्चे प्रेम और भक्ति में डूबती है तो धीरे धीरे मन की हलचल शांत हो जाती है। आत्मा भीतर खींचने लगती है, अनहद नाद सुनाई देने लगता है, भीतर प्रकाश की झलक मिलती है। यानी प्रेम और भक्ति ही आत्मा को मालिक से मिलाने वाली सबसे बड़ी सीढ़ी है। अगर यह जीवन सार्थक करना है,
अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो प्रेम और भक्ति को जीवन का आधार बनाना होगा। याद रखो, ज्ञान बिना प्रेम अधूरा है, भजन बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। प्यारी साध संगत जी, सच्चा प्रेम ही आत्मा की उड़ान है, सच्ची भक्ति ही आत्मा का सहारा है और यही प्रेम और भक्ति आत्मा को गुरु के सहारे सचखंड तक पहुंचा देते हैं। हम सब जानते हैं कि आत्मा पर जिस संगति का असर पड़ता है उसी के रंग में आत्मा रंग जाती है। अगर बुरी संगति होगी तो बुरी आदतें अपनाएगा, अगर अच्छी संगति होगी तो आत्मा भी शुद्ध होने लगेगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, सत्संग ही आत्मा की खाद पानी है। जैसे पौधा बिना पानी के सूख जाता है, वैसे ही आत्मा सत्संग बिना सूख जाती है। कबीर साहिब ने कहा, संत संगति कीजिए, नदिया पैठत नाव, बैठे बैठे हरि मिले, डूबत बचत अनंत। यानी संतों की संगति करने से आत्मा ऐसे ही पार उतर जाती है जैसे नदी पार करने के लिए नाव। आजकल तो सत्संग के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चा सत्संग कैसा होता है? जहां पर आत्मा को अपने असली घर का मार्ग बताया जाए, जहां पर गुरु और नाम सुमिरन की महिमा समझाई जाए, जहां पर जीव को काल और माया के जाल से सचेत किया जाए, जहां पर केवल बातें ना हो बल्कि भक्ति और अभ्यास का जोर दिया जाए, यही है सच्चा सत्संग। सत्संग आत्मा के लिए वही है जो सूरज की रोशनी फूल के लिए होती है। रोशनी मिलेगी तो फूल खिलेगा, खुशबू आएंगी। वैसे ही सत्संग मिलेगा तो आत्मा खिलेगी और भक्ति की सुगंध फैलेगी। संगत जी, जैसे सत्संग आत्मा को ऊपर उठाता है, वैसे ही बुरी संगति आत्मा को नीचे गिरा देती है। बुरी संगति का मतलब है ऐसे लोग और ऐसी बातें जो हमें भक्ति से दूर करे, जो हमें मोह माया, लोभ, क्रोध, अहंकार में फंसाए। इसीलिए संत महात्मा बार बार चिताते हैं कि सत्संग में रहो, कुसंग से बचो। अगर आत्मा को जागृत करना है, अगर भजन सुमिरन में लगन बढ़ानी है, अगर जीवन को सही दिशा देनी है तो नियमित रूप से सत्संग में आओ। सत्संग आत्मा का दर्पण है, सत्संग आत्मा का औषधि है, सत्संग ही आत्मा की असली शिक्षा है। याद रखो, सत्संग में बैठना ही आधा भजन है, क्योंकि सत्संग से मन पिघलता है और भीतर नाम सुमिरन की चाह जागती है। इसीलिए कभी सत्संग को ना छोड़ो, नियमित सत्संग सुनो, गुरु की शरण में रहो और भजन सुमिरन करते रहो। संगत जी, इस जीवन में जो भी काम हम करते हैं वह सब अस्थायी है। धन, मान सम्मान, रिश्ते नाते सब यही रह जाते हैं, लेकिन एक ही कमाई ऐसी है जो आत्मा के साथ जाती है और वह है भजन सुमिरन की कमाई। भजन सुमिरन आत्मा की सांस है, भजन सुमिरन आत्मा की ताकत है, भजन सुमिरन आत्मा की मुक्ति का द्वार है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब शून्य। नाम ही सच्चा धन है, नाम ही अमर पूंजी। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो हर सांस पवित्र हो जाती है, हर विचार निर्मल होने लगता है और धीरे धीरे मन की चंचलता खत्म होकर आत्मा स्थिर होने लगती है। दुनिया की कोई चीज यह लाभ नहीं दे सकती, यह तो केवल नाम सुमिरन और भजन का ही फल है। भजन सुमिरन वह कुंजी है जिससे आत्मा के भीतर के दरवाजे खुलते हैं। यह साधना ही हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती है। सत्संग से ज्ञान मिलता है, सेवा से मन पिघलता है, लेकिन भजन सुमिरन से आत्मा उड़ान भरती है। इसीलिए साथ संगत जी, समय निकाल कर रोजाना अभ्यास करो। यह जीवन इसी साधना के लिए मिला है।
बाकी सब काम तो यही रह जाने वाले हैं। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि मानव जन्म आत्मा के लिए सबसे बड़ा अवसर है। देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि इसी शरीर में आत्मा को नाम सुमिरन और भजन का अवसर मिलता है। इसी शरीर में मुक्ति का मार्ग खुलता है। पशु पक्षी केवल कर्म के वश में है, देवता केवल भोग के वश में है, लेकिन मनुष्य को ही विवेक और भक्ति का अधिकार मिला है। इसीलिए कहा गया है, भजो रे भाई मनुष्य तन पावन, नाम बिना सब जीवन व्यर्थ, यह अवसर मत गवावन। हम जीवन में बहुत से लक्ष्य बना लेते हैं, धन कमाना, परिवार बसाना, नाम और मान पाना, लेकिन सब अस्थायी है। मानव जीवन का असली लक्ष्य है आत्मा को अपने मूल घर परमात्मा तक पहुंचाना। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जन्म का सार है, यही असली कमाई है। संगत जी, आत्मा ने काल और माया के चक्कर में आकर जन्म मरण के असंख्य चक्कर लगाए हैं। कभी अमीर, कभी गरीब, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी पशु, कभी पक्षी, लेकिन फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब संत महात्मा हमें बुलाते हैं कि हे आत्मा, तू अपने घर लौट चल, यह संसार तेरा असली ठिकाना नहीं है। आत्मा की यात्रा भीतर से शुरू होती है। भजन सुमिरन के अभ्यास से आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है। पहले त्रिलोक से पार होती है, फिर उच्च लोकों में गुजरती है और अंत में सचखंड पहुंचती है, जो आत्मा का असली घर है। आत्मा अकेले यह यात्रा नहीं कर सकती, इसके लिए गुरु की शरण आवश्यक है। इसके लिए भजन सुमिरन नाम का अभ्यास जरूरी है। इसके लिए मोह माया से ऊपर उठना जरूरी है। गुरु आत्मा को नाम की शक्ति देकर इस यात्रा का मार्ग बताते हैं और अभ्यास करते करते आत्मा धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होकर उड़ान भरती है। संगत जी, मानव जन्म केवल खाने पीने, सोने जागने और धन कमाने के लिए नहीं है। यह जन्म आत्मा की यात्रा के लिए मिला है। हमारा असली लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचना। असली काम है भजन सुमिरन करना। असली सफलता है आत्मा को उसके घर सचखंड तक पहुंचा देना। इसीलिए इस अवसर को व्यर्थ मत गंवाओ। गुरु की शरण में रहो, सत्संग और सेवा में लगे रहो और भजन सुमिरन को जीवन का आधार बना लो। यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि आत्मा का असली साथी, असली मार्गदर्शक, असली उद्धारक केवल सतगुरु हैं। गुरु ही वह ज्योति है जो अंधकार मिटाती है। गुरु ही वह हाथ है जो आत्मा को काल माया से निकालता है। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा को भवसागर से पार लगाता है। संतों ने स्पष्ट कहा है, गुर बिन भक्ति न होए, गुर बिन कोई पार न पाए। गुर ही नाम की दाता है, गुर ही परम पुरुष तक ले जाए। गुरु के बिना आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है। गुरु ही वह द्वार है जिससे आत्मा मालिक तक पहुंचती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आत्मा का असली घर है सचखंड। वही शांति है, वही आनंद है, वही अमर जीवन है। यही जन्म मरण का चक्कर समाप्त होता है। भजन सुमिरन और गुरु की कृपा से आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है। सभी लोगों को पार करके आखिर में वह परम धाम सचखंड पहुंचती है। यही आत्मा की अंतिम मंजिल है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यही वह पूंजी है जो हमेशा के लिए आत्मा के साथ रहती है। संगत जी, आज के बाद हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपना जीवन केवल खाने पीने और संसार में गंवाने के लिए नहीं बिताएंगे। हम सेवा, सत्संग और भजन सुमिरन को जीवन का केंद्र बनाएंगे। हम गुरु की आज्ञा को ही जीवन का मार्ग बनाएंगे।
याद रखो, धन साथ नहीं जाएगा, परिवार साथ नहीं जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। केवल नाम सुमिरन की कमाई और गुरु का दिया हुआ सहारा ही साथ जाएगा। इसीलिए समय को व्यर्थ मत गवाओ, हर सांस को नाम में लगाओ, गुरु की शरण में रहो और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, यही संदेश था इस पूरे सत्संग का। मानव जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, साधन है गुरु, सत्संग, सेवा और भजन सुमिरन, और अंतिम मंजिल है सचखंड। हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि हे सतगुरु, हमें अपनी शरण में बनाए रखना, हमें भजन सुमिरन का बल देना और हमें अपने घर सचखंड पहुंचा देना। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए आप जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।